क्लास 8 की साइंस हमारा कहाँ से स्टार्ट करना था, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दी अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक से हमें स्टार्ट करना है। पहली हेडिंग हमें दी गई है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब क्या होता है, भूकंप। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, क्या होता है, भूकंप। द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर प्रोड्यूसिंग हाई इंटेंसिटी शॉक वेव इज कॉल्ड अर्थक्वेक। कह रहे हैं जब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लिथोस्फीयर की लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है, बीच की लेयर होती है, वहाँ से ये हवाएं बनना स्टार्ट होती हैं और एक काय का भूकंप का रूप ले लेती हैं। तो एनी सडन मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट कॉज्ड बाय अ एब्रप्ट रिलीज ऑफ स्ट्रेन एक्यूमुलेट। ये दूसरी हेडिंग भी आपको अर्थक्वेक की दी गई है कि अचानक से जब हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं और क्या होती हैं, हमारी भूकंप का क्या लेती है, बड़ी सी एक बड़ी लहर बन जाती है, वही हमारा अर्थक्वेक कहलाता है। अगली हेडिंग हमें दी गई है सेस्मिक फोकस। सेस्मिक फोकस मतलब क्या होता है, केंद्र। देखेंगे सेस्मिक फोकस तो द पॉइंट ऑफ फ्रॉम वेयर द शॉक वेव ऑफ एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट ड्यू टू सडन मूवमेंट स्लिप ऑफ रॉक इज टर्म सेस्मिक फोकस। द सेस्मिक फोकस इज कॉल्ड द सेस्मिक ओरिजिन और हाइपो सेंटर। क्या मतलब हुआ है कि सेस्मिक फोकस क्या होता है, ये केंद्र कहलाता है, जो सबसे बीच पॉइंट अर्थक्वेक का जो बिंदु होता है, सेंटर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं और सेस्मिक फोकस कहते हैं। एपिसेंटर क्या होते हैं, एपिसेंटर मतलब होता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र क्या होते हैं देखेंगे, द पॉइंट ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं जो हमारे पृथ्वी का पॉइंट होता है, केंद्र होता है, उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर, इज कॉल्ड एपिसेंटर। फोकल डेप्थ क्या होती है देखेंगे, फोकल डेप्थ मतलब जो उत्केंद्रीय गंभीरता बोलते हैं। फोकल डेप्थ को देखेंगे, द फोकल डेप्थ ऑफ द अर्थक्वेक इज द डेप्थ ऑफ सेस्मिक फोकस। जो सेस्मिक फोकस होता है उसका आधा भाग हमारा होता है फोकल डेप्थ, ठीक है। द अर्थक्वेक हैविंग फोकल डेप्थ, ये कितनी होती है, इसकी गहराई कितनी होती है, 60 से 70 किलोमीटर, क्लासिफाइड एज सोलो। दोज विद डेप्थ फ्रॉम 70 से 300 किलोमीटर इंटरमीडिएट एंड दोज विद डेप्थ ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर एज डीप। और कितने गहरी होती है, 700 किलोमीटर तक गहरी होती है। अगली हेडिंग देखेंगे सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव क्या होती हैं, भूकंपी तरंगें। तो भूकंपी तरंगें क्या होती हैं, द वेव जनरेटेड इन द लिथोस्फीयर। जो लिथोस्फीयर से कह रहे हैं कि जो तरंगें उत्पन्न होती हैं और फिर वो अचानक से क्या कह रहे हैं, अर्थ क्रस्ट में बदल जाती हैं, इस कॉल्ड सेस्मिक वेव या शॉक वेव कहते हैं। सेस्मोग्राफ क्या होते हैं, सेस्मोग्राफ मतलब भूकंपी, इसको भी हम भूकंपी तरंगें बोलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ सेस्मिक वेव जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड द सेस्मोग्राफ। और सेस्मोग्राफ को ही हम क्या बोलते हैं, सेस्मोमीटर कहते हैं। द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ सेस्मिक वेव इज कॉल्ड द सेस्मोग्राफ। रिचर स्केल क्या होते हैं देखिए, रिचर स्केल मतलब रिएक्टर मापक। रिएक्टर मापक क्या होते हैं, रिचर स्केल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थ। रिचर स्केल होते हैं, उससे हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को नापते हैं, अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको नापते हैं। तो वेयर डू अर्थक्वेक ऑकर, अर्थक्वेक कैसे कहाँ से बनते हैं देखेंगे। The outer layer of the earth consists of about a dozen large irregularly shaped plates. These plates slide over, under and past each other. Most earthquakes occur at the boundaries where the plates meet. Earthquake can also occur within the plates. कह रहे हैं कि बहुत सारे जो earthquake कैसे बनते हैं, कई प्लेट्स उत्पन्न होती हैं, उससे earthquake उत्पन्न होते हैं। अगली हेडिंग दी गई कि इसके कारण क्या है, कॉजेज ऑफ earthquake, earthquakes के क्या क्या कारण हैं ये भी देखेंगे। तो पहला दी द मेन कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, कई कॉजेज हैं। पहला है वॉल्केनिक इरप्शन, दूसरा दिया है मैन मेड एक्सप्लोजन, डिसलोकेशन ऑफ द क्रस्ट, मूवमेंट्स ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, मूवमेंट्स ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। पहला पॉइंट दिया गया है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन क्या होते हैं देखेंगे, वॉल्केनिक इरप्शन क्या होते हैं, दिया गया है
कि गसिंग आउट ऑफ मोल्टन रॉक एंड हॉट गैसेस अंडर, कह रहे हैं गसिंग आउट ऑफ मोल्टन रॉक एंड मोल्टन रॉक्स, यानी कि जो मोल्टन रॉक मतलब जो पत्थर होते हैं उनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, गैसियस, यानी कि गसिंग आउट, बहुत सारी उनमें से गैसें उत्पन्न होती हैं। हाई प्रेशर थ्रो अ होल इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द वॉल्केनो, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगता है, यानी कि दबाव बहुत ज़्यादा डलता है, उसी को हम बोलते हैं वॉल्केनो। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ वॉल्केनो इरप्शन कॉजेज वाइब्रेशन इन द क्रस्ट, दिस वाइब्रेशन कॉजेज अर्थक्वेक इन द एरिया अराउंड, सच अर्थक्वेक्स ऑकर एट द टाइम ऑफ इरप्शन और बिफोर इट। अगला पैराग्राफ दिया है, द अर्थक्वेक कॉज्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शन आर शैलो एंड अफेक्टेड स्मॉल area around its epicenter. The intensity of such an earthquake may be quite high near the volcanoes. Many earthquakes due to volcanic activity and had been reported at Mount St. Helens, Washington. ये सब क्या कह रहे हैं, ये जो वॉल्केनो की जिन्होंने रिसर्च की है इन सब के बारे में दी गई है कि एस्टी हेलेन वाशिंगटन थे, माउंट स्पर एंड रिडाउट वॉल्केनो अलास्का, ठीक है, कैलुआ एंड मोना लोआ हवाई ETC, ये सब क्या है, मानव। अब अगली दी गई है मानव, यानी कि मैन मेड एक्सप्लोजन क्या होते हैं, मानव निर्मित विस्फोटकों के कारण क्या है देखेंगे। डीप अंडरग्राउंड माइनिंग, कह रहे हैं बहुत ज़्यादा गहराई में ब्लास्टिंग ऑफ रॉक, जब पत्थर क्या करते हैं, फूटते हैं, टूटते हैं। यूजिंग डायनामाइट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कॉज वेरी पावरफुल वाइब्रेशन, कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारी स्ट्रॉन्ग क्या निकलती हैं, शक्तियाँ निकलती हैं। दिस वाइब्रेशन कॉज अर्थक्वेक इन द एरिया अराउंड द साइट ऑफ एक्टिविटी, और ये मानव निर्मित है, यानी कि बहुत सारी कह रहे हैं इनसे भी क्या होते हैं, अर्थक्वेक बनते हैं। तो ये क्या है हमारे भूकंप, ठीक है। अगली देखेंगे भूपटल में ब्रेशन के कारण क्या है, यानी कि डिसलोकेशन ऑफ द क्रस्ट। डिसलोकेशन क्या होता है, भूपटल में प्रभ्रशन के कारण। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द डिसलोकेशन ऑफ द क्रस्ट कॉल्ड फॉल्ट्स, इसी को हम फॉल्ट्स बोलते हैं। द क्रस्ट में भी फर्स्ट बेंड एंड देन द ब्रेक एंड शेल्टर टू अ न्यू पोजीशन ड्यूरिंग द process of breaking vibration are produced. These vibration are called seismic wave. These seismic wave travel outward along the surface and through the earth at varying speed. These seismic wave cause tremors in the earth. How it has been established that earthquake occur along faults. Faults are the zone of weakness in the earth crust. अगली हेडिंग दी गई है फोर्थ में कि मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट मतलब विवर्तनिक प्लेटों को क्या कहते हैं। लिथोस्फीयर इज बिलीव्ड टू कंसिस्ट ऑफ अबाउट 12 प्लेट्स, कह रहे हैं जो लिथोस्फीयर होते हैं उसमें 4 प्लेट्स पाई जाती हैं। मोस्ट अर्थक्वेक ऑकर बाउंड्री वेयर द प्लेट्स में, कह रहे हैं जो अर्थक्वेक की भूकंप की जो बाउंड्रीज होती हैं उसी को हम प्लेट्स बोलते हैं, वहीं पे वो क्या करती हैं, मीट होती हैं, मिलती हैं। दीज बाउंड्रीज, कह रहे हैं दीज बाउंड्रीज आर द लोकेशन ऑफ कंसिडरेबल जियोलॉजिकल एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल द मोल्टन मास, कह रहे हैं द मोल्टन मास राइजेज अप एट दीज पॉइंट्स pushing the two plates apart. This release of energy causes earthquake. The two plates might slide past one another. These causes sudden changes in the lithosphere generating earthquake at shallow depth. अगला पॉइंट हमें दिया है कि when one, यानी कि जब एक प्लेट्स कह रहे हैं ओवर साइड यानी कि ऊपर चढ़ जाती है तो another pushing it downward, तो दूसरी क्या करती है उसे नीचे की तरफ कर देती है और मैन वेयर इट्स मेल्ट, और वो क्या हो जाती है फिर पिघल जाती है। ओरल क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहे हैं। पहला है व्हाट इज द
पॉइंट वर्टिकली अबव द सेस्मिक फोकस कॉल कर रहे हैं, जो वर्टिकली पॉइंट होता है सेस्मिक फोकस को, उसे हम क्या कहते हैं। दूसरा कह रहे हैं वेयर डू मोस्ट अर्थक्वेक ऑकर, कि जो अर्थक्वेक हैं वो ज़्यादातर कैसे उत्पन्न होते हैं। नेम अ ह्यूमन एक्टिविटी विच माइट कॉज अर्थक्वेक, कह रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी को बताना है। व्हाट इज द गसिंग आउट ऑफ मॉल्टन रॉक एंड गोज थ्रू अ होल इन दी अर्थ क्रस्ट कॉल, कह रहे हैं ये जो डेफिनेशन दी गई है कि गसिंग आउट मॉल्टन रॉक से, जो रॉक पत्थर होते हैं वो पिघल जाते हैं, गैसेस, बहुत सारी गैसें उसमें से रिलीज होती हैं और वो ब्लास्ट होते हैं, ब्लास्टिंग हो जाती हैं, फट जाती हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है देखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज अ मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द सेस्मिक वेव, कह रहे हैं जैसे सेस्मिक फोकस होता है वैसे सेस्मिक वेव, जो भूकंपी तरंगे होते हैं उनको भी हम नाप सकते हैं, किसके द्वारा, रिचर स्केल के माध्यम से। द रिचर स्केल वॉज डिवाइड बाय चार्ल्स एफ रिचर in 1935 and modified in 1965 by Richter and his fellow Bino Gutenberg. This scale gives a measure of the energy released at the earthquake, कह रहे हैं इसको किसने डिस्कवर किया था, बीनो गैटिब्रिंग ने किया था। रिचर स्केल की डिस्कवर कब की थी, 1935 से 1965 तक, रिलीज एट अर्थक्वेक सेंटर, और ये अर्थक्वेक के जो सेंटर है वहाँ पे रख के सारी स्केल को पता किया जाता है। The scale is logarithmic, that is a change in the value on the scale by 1 correspond to 10 times change in the energy associated with the earthquake. For example, an earthquake of magnitude 5.0 is 10 times more powerful than the earthquake of magnitude 4.0. Earthquake measuring 0 to 3 on the Richter scale are considered mild. Such earthquakes do not cause any damage. Those measuring 6 or more are major earthquakes, and those measuring 8 and above on the Richter scale are very severe and can destroy whole of the cities. The seismic wave The seismic wave due to an earthquake can be recorded on an instrument called seismograph. A typical seismograph is shown on the right. आपको दिया है intensity of an earthquake क्या होते हैं देखेंगे। The intensity of an earthquake is a measure of how strong a shock was felt at a particular location. The intensity of an earthquake is expressed by the modified Mercalli scale. In this scale, the values are given in the range 1 to 12. The value of first corresponds to an earthquake which is not felt, except by a very few under especially favorable conditions. The value 12 corresponds to the earthquake which causes total destruction. Alaska कह रहे हैं Alaska earthquake of 1964 was valued at 10th क्लास। अगली जो हेडिंग दी गई है वो हमें दी गई है अर्थक्वेक एंड सुनामी। तो अर्थक्वेक एंड सुनामी क्या होते हैं देखेंगे। अर्थक्वेक अंडर द ओशियन फ्लोर सम टाइम जनरेटेड पावरफुल सी वेव्स कॉल्ड सुनामी, ठीक है। तो सी वेव समुद्र में जो बनती हैं उन्हीं को हम सुनामी बोलते हैं। दीज वेव ट्रेवल अक्रॉस द ओशियन एट स्पीड अप टू अबाउट 1000 किलोमीटर पर आवर एंड मे बी 30 meters or more high. Tsunami occur quite frequently in the Pacific Ocean. जैसे recently on 26 December 2004 tsunami was generated by an earthquake along Indonesia. डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक क्या होते हैं। द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, दूसरा है लोकल जियोलॉजिकल कंडीशन, तीसरा है फोकल डेप्थ और चौथा है डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर। पांचवा डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स।
डेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड पॉपुलेशन ऑफ इन दी अफेक्टेड एरिया। अर्थक्वेक में क्या है, अर्थक्वेक में पहला है कॉज डैमेज टू दी बिल्डिंग, यानी कि ये जब अर्थक्वेक बनते हैं तो इससे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, रेलवे ट्रैक्स, ब्रिज, रोड etc एज अ रिजल्ट पीपल में गेट ट्रैप्ड इनसाइड द कॉलेपस स्ट्रक्चर्स एंड मैनी में डाई। दूसरा है कॉज लैंडस्लाइड द रबल में ब्लॉक रिवर। ठीक है, एंड कॉजेज फ्लडेड, बहुत सारे बाढ़ आने की कंडीशन हो जाती है। चेंज द कोर्स ऑफ रिवर, कह रहे हैं कोर्स ऑफ रिवर, चेंज द कोर्स ऑफ रिवर एंड कॉज फ्लड्स। डैमेज अंडरग्राउंड जो वाटर होते हैं, पाइपलाइन होती हैं, गैस पाइपलाइन होती हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं, लीकेज हो जाते हैं। अगली हेडिंग हमें दी गई है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के अगेंस्ट यानी कि खिलाफ क्या क्या बचाव करने चाहिए देखेंगे। द ऑकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक कैन नॉट बी predicted, therefore we should be ready to face such a situation anytime। पहला दिया है before the occurrence of earthquake, while getting your house constructed ensure that the earthquake, कह रहे हैं कि भूकंप के समय पे अगर आपका घर नष्ट हो रहा है तो उसका हमें इंश्योरेंस यानी बीमा करा लेना चाहिए। द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट शुड बी रेडी टू यूज़ कंडीशन, कह रहे हैं इस कंडीशन में जो आग लगने की दिक्कतें आती हैं उनसे बचने के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको क्या करना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। अगली हेडिंग दी गई है इन हाईली seismic area one should avoid the use of heavy construction materials such as stone, marble, iron, girders etc. Keep the roof as light as possible, this will minimize the damage in case of building collapse। अगला है जो दिया है कपबोर्ड एंड शेल्व्स must be fixed to the walls, minimize the hanging items even if these are to be used, keep them away from the most commonly used area। When the earthquake strikes at home, take shelter under a table and be there until the vibration stops, stand under the door frame। अगला पॉइंट है if he in bed be there, cover your head with a pillow, stay away from tall and heavy objects। अगली हेडिंग दी गई है वैन आउटडोर, जब हम घर के बाहर हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इफ़ इन अ कार और अ बस डू नॉट कम आउट। ठीक है, हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए अगर हम कार या बस के अंदर हैं। ड्राइव स्लोली क्लियरली एरिया, और हमें धीरे धीरे ड्राइव करके एक सेफ जगह पे पहुंच जाना चाहिए। बी अवे फ्रॉम टॉल बिल्डिंग्स, लार्ज बड़ी बड़ी इमारतों के पास खड़े होना नहीं चाहिए, जो पेड़ हैं वहाँ नहीं होने चाहिए। ओवरहेड ट्रांसमिट लाइन etc। सिट ऑन दी ग्राउंड, और नीचे ज़मीन पर क्या करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। जो हमारा चैप्टर था पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे इसकी एक्सरसाइज क्या है। सबसे पहले ऑड वन देखेंगे, क्या है ऑड वन। ऑड वन देखेंगे, पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मेटल, इंसुलेटर, रविंग। तो इसमें जो डिफरेंट है वो हमारा है मेटल। अर्थक्वेक, सुनामी, रिचर स्केल, एपीसेंटर, फोकल डेप्थ, इसमें हमारा डिफरेंट है सुनामी। ग्लास रॉड, कॉटन क्लॉथ, पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ, इसमें जो डिफरेंट है वो है कॉटन क्लॉथ। हाइपोसेंटर, वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, सेस्मिक वेव, तो इसमें जो डिफरेंट है हमारा वो है वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, इसमें जो हमारा डिफरेंट है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अगली जो हेडिंग दी गई है वो हमें दी गई है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज बाय फ्रिक्शन। प्लास्टिक स्केल, कॉपर रॉड, तो इसमें जो हमारा डिफरेंट सही ऑप्शन है वो है